वोट चोर गद्दी चोर का बात राहुल जी करते थे, तो हम लोग कर रहे हैं कि टिकट चोर पद चोर। विधानसभा चुनाव के तैयारियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी कला खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी ने पटना में पार्टी के 4 पूर्व विधायक और 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए और बगावती तेवर अपनाए। टिकट वितरण को लेकर उठे इस विवाद ने पार्टी की स्थिति को और जटिल बना दिया। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक अभियान में के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, लेकिन बिहार में इस नारे को पार्टी ने नेताओं ने बदलकर टिकट चोर गद्दी छोड़ नारा दे दिया है। इशारा है कि पार्टी के भीतर तमाम तरीके की असंतोष वाली चीजें चल रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे कांग्रेस नेता, बातों को सुनिए। तेरस की शुभकामनाएं। भाइयों, यहाँ मैं बहुत दुख के साथ आप लोग के बीच में अपनी पीड़ा रख, मुझे इसका गम नहीं होता अगर पार्टी किसी सही व्यक्ति को टिकट देता। हमको गम नहीं होता कि 113 हारे हुए थे और हमसे कम हारे वाले को टिकट देता। यहाँ टिकट वैसे लोगों को यहाँ वैसे लोगों को टिकट बांटा गया है जो कभी कांग्रेस में ना थे। हम बेंची ऐसे जगकांड में मैडम इंदिरा गांधी के साथ हम लोग गए थे। कुछ ही लोग हैं आज जो जीवित हैं, कुछ ही लोग हैं जिनको आप हाथ पे काउंट कर सकते, उसमें एक हम थ्रू आउट रहे। संजय जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, मेरा किस ग्राउंड पे हमें वंचित किया गया, जबकि हमसे ज्यादा वोटों से हारे वाले लोगों को टिकट दिया गया है। ये प्रूफ है। आप लोग पत्रकार हैं, खोजबीन कर लें और हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो, ये किनके द्वारा किया गया, ऐसा क्यों हुआ। डार्क वे न रखे हाईकमांड को, इससे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। बल्कि अगर ये रफ्तार रखेंगे यहाँ आके लोग करने वाले, किसी भी राज्य में जाके करने वाले, तो कांग्रेस की स्थिति बदतर होगी। धन्यवाद। ऐसी हैं हमारे साथ श्री गजानन शाही और मुन्ना शाही जी हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं। ये न सिर्फ समर्पित हमारे कांग्रेस के वर्कर हैं, नेता हैं, ये पूर्व विधायक थे और पिछली बार ये 113 वोट से मात्र अपना चुनाव हारे थे। हमारे पास साथ श्री नागेंद्र पासवान विकल जी हैं। ये पहले यूथ कांग्रेस के युवा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पूर्व में महामंत्री भी रह चुके हैं और ये बीपीसीसी सेल के जो एससी सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये चुनाव लड़े थे पिछली बार। नागेंद्र प्रसाद विकल जी रोसड़ा से, और अभी पिछली बार ये चुनाव हार गए थे तो इस बार इनको वंचित कर दिया गया है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह हैं बांका की। हमारे साथ एक और जिला अध्यक्ष, उधर आप उनको बुलाइए, इधर भाई। हमारे साथ बच्चू प्रसाद सिंह जी, ये अध्यक्ष हैं सारण कांग्रेस कमेटी के, बैठाइए उनको, ये भी आए हुए हैं। हमारे साथ मधुरेंद्र भैया हैं हमारे, ये समर्पित कांग्रेसी ही नहीं बल्कि पारिवारिक कई पुस्तों से आ रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार राजन जी हैं। राजकुमार राजन जी ये कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और पूर्व अध्यक्ष बिहार युवा कांग्रेस के हैं। हमारे साथ बंटी चौधरी जी हैं जो पूर्व में विधायक थे हमारे सिकंदरा से। हमारे साथ आलोक हर्ष जी हैं। हमारे साथ नवीन कुमार पासवान हैं जो भारत जोड़ो यात्री भी हैं। हमारे साथ बिहारी राम हैं जो जिला अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के चंपारण से। हमारे साथ इरशाद शेख हैं जो प्रदेश महासचिव हैं अल्पसंख्यक विभाग के। राठौर कनिष्क हैं हमारे साथ जो इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं एआईपीसी के। इसके अलावा कई लोग हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग ट्रेन से चले हैं जो यहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत कम समय में हमने इन लोगों को कहा था कि हम लोग सब मिलके अपनी बात को रखें और उसमें ये सारे लोग तैयार हुए। दरअसल जो हमारी आवाज है, एक आम कांग्रेसी की वह आवाज यह है कि आप एक 33,000 से हारे हुए व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं,
लेकिन 113 वोट से हारे हुए व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते हैं। आप एकमात्र यादव विधायक जो कांग्रेस से थे, आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह दूसरे हारे हुए व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। यह एक व्यक्ति की बात नहीं है, न सिर्फ छत्रपति यादव की बात है, बल्कि ये पूरे यादव समुदाय के लिए यह बात है कि एक यादव इकलौता जो कांग्रेस में था, आपने उसको टिकट से वंचित कर दिया। उसका आधार क्या है? यह एक बहुत बड़ी बात है। आप बात करते हैं कि हमारे पास पैरामीटर है और हम मजबूत लोगों को टिकट देंगे। वो क्या पैरामीटर है, उसमें कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। आपने कहा कि इस योजना को अगर आप कर लेते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा और आपको टिकट मिलेगा। लोगों ने योजनाएं की, उसका कोई कीमत नहीं है। आपने कहा आप काम करते हैं, जो दिल्ली से 4-5 महीने पहले आके हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने राहुल जी को गाली दिया था, जिन्होंने राहुल जी को यह कहा था कि इनको राहुल जी को ही राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, आपने उनको टिकट दिया। तो ये आधार क्या है? बात करते हैं आप सामाजिक न्याय की, लेकिन आप महिलाओं को भी जिस ढंग से अभी तक मात्र, वो बाद में कंचना जी आपको बताएंगे कि मात्र 5 लोगों को ही टिकट दिया गया है। ये सुपौल से जिनको टिकट मिला है, उन्होंने लिखा था क्यों ना राहुल गांधी को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। उनका वीडियो, उनका ट्विटर, ये सोशल मीडिया पे आज भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। वो हमारे विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा समीक्षा चल रही है, सर्वे चल रहा है। किस बात की समीक्षा? कैसी समीक्षा? अगर आप गजानन शाही जो 113 वोट से चुनाव हारे हैं, उनको टिकट नहीं दे सकते हैं, यही समीक्षा आपने की? एक व्यक्ति जो कि तन मन धन से लगा हुआ रहा, आपने उसको वंचित कर दिया। आधार क्या है? पारदर्शिता क्यों नहीं है? मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो साथी बैठे हुए अपनी कुछ बात करें, उसके बाद मैं फिर से अंत में आपके साथ आऊंगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करूंगा। मैं सबसे पहले हमारे विधायक छत्रपति यादव जी से कहूंगा कि ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी अपनी बात। और जब प्रभारी आते हैं तो उनमें विश्वास प्रकट किया जाता है। वो प्रभारी राहुल गांधी को धोखा दे करके उनके हाथों को कमजोर करने का काम करते हैं और जुगाड़ संघ का सिंडिकेट बना करके वहाँ पूरे बिहार बेचने का काम करते हैं। कम समय में 6 महीना में कृष्णा अल्लाह जी आए, सारे कार्यकर्ता को बोला क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़ो, तैयारी करो, सब कुछ इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने बारी बारी से राजेश इस्लाम को धमकाया, राजेश इस्लाम उनसे मिल गए। शकील खान को धमकाया, उनको CLP को सड़वा देंगे, उनको भी धमका कर मिलवा लिए। और तथाकथित नेता को मिला करके उन्होंने जो 6 महीना से बिहार में खिलवाड़ किए हैं, टेबल पॉलिटिक्स कर करके, बिना समीक्षा किए हुए सर्वे के नाम पर सारे आदमी की जो टिकट काटे हैं। एकमात्र 70 सीट में से 19 विधायक जीते थे हम लोग, एकमात्र यादव विधायक खगड़िया से हम चुनाव उस वक्त जीते थे। और तब उस परिस्थिति में जीते थे, कांग्रेस ने तारीफ किया और फिर किस कारण से मान ली मेरा टिकट वंचित कर दिया गया। पहले जब टिकट मिलता था तो सूची जारी होती थी, आप ध्यान देते होंगे, हम लोग प्रेस लाइन से आए हैं। अभी क्या किया है, पहले सिंबल दे रहा है और सूची बाद में आ रही है। कहीं न कहीं दिल्ली के सिंडिकेट में जितने नेता हैं, राहुल गांधी के कहे हुए बच्चों को श्रीमती सोनिया गांधी के आदेश का विरोध किया गया है। उन्होंने सारे सिटिंग विधायक लड़ेंगे, फिर किन परिस्थितियों में सिटिंग विधायक को टिकट काटा जा रहा है, ये जांच की विषय है। और ये हमारी मांग है कि आला कमान राहुल गांधी जी इस पर ध्यान दें। जो आपका जो दूध बन के आते हैं, बिहार में 600 रुपया घपला कर दिए, बार रूम खोल करके पूरी कांग्रेसी को ध्वस्त करने का काम किए, बार रूम के माध्यम से जितना योजना चलाया गया उसको लूट खसुट किया गया। और है IP गुप्ता हमारे यहाँ कांग्रेस में थे, अल्लाह मरूल जी राहुल गांधी से मिलवाए, अब 5 दिन बाद उसको पार्टी से हटवा करके उससे पार्टी बनवाए और कांग्रेस के 2 सीट उनको गठबंधन के नाम पर दे दिया गया। ये कहाँ के इंसाफ है? जमालपुर से चुनाव लड़वा रहे हैं, वहाँ हमारे सिटिंग विधायक अजय सिंह को टिकट काटा गया। इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और राहुल गांधी तक खबर नहीं जा रहा है। उनके बीच में जो आदमी है वो गड़बड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि
प्रेस संवाददाता के माध्यम से आप आवाज दिल्ली दरबार तक पहुंचे और अल्लाह बरूम पर जांच की एजेंसी बैठाया जाए और जो गलत लोग टिकट दिया गया उसकी भी कार्रवाई हो। हमारे यादव समाज से एकमात्र कांग्रेस पार्टी में विधायक बने थे, यादवों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ये नहीं कि उसको कत्ल करना चाहिए। जो हारा हुआ कैंडिडेट था उसको बढ़ावा देकर टिकट देकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान करना चाहिए। मैंने लिखा है इसको मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, विषय है त्यागपत्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, रिसर्च विभाग के चेयरमैन पदों से तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देता हूं। मेरा निर्णय पार्टी की वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में मेरे प्रदर्शन की प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं से उत्पन्न हुआ है। दुर्भाग्य से लगता है कि वफादारी, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और सादगी जैसे गुण अब हमारे पार्टी के मूल्यवान नहीं रह गए। मैंने 2015 में कांग्रेस में शामिल होने के लिए एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सीईओ पद से मैंने रिजाइन किया, वहाँ मैं वाइस प्रेसिडेंट भी था, सिर्फ इस उम्मीद से कि हमारे लोकप्रिय राहुल गांधी जो दूरदर्शी नेता है, उनकी बातों को समझने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए उनसे बहुत उम्मीदें रही हमारी। पिछले 1 दशकों में मैंने पार्टी की सेवा में अटूट ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम किया और मुझे सौंपे गए सारे कार्यों को लगातार पूरा किया। हालांकि मेरी रिश्वत में शामिल नहीं होने और कुछ व्यक्तियों के अहंकार की संतुष्ट नहीं करने में मेरी असमर्थता ने मेरी संभावनाओं को बाधित किया है। अदानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हितों का प्रभाव पार्टी के प्रदर्शन पर प्राथमिकता लेता दिख रहा है। मेरा आदमी, तेरा आदमी के सिद्धांत पार्टी के निर्णयों पर हावी हो रही है। मेरा रिकॉर्ड साफ है, साफ सभी छवि है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि में मजबूत हूँ। मैंने कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए थे। पूरे बिहार में बहुत काम किया था मैंने, क्योंकि जनसेवा को ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। इसके बावजूद मुझे 4 बार विधानसभा टिकट से वंचित किया गया। मुझे डर है कि पार्टी के टिकट वितरण का तरीका प्रतिकूल परिणाम देगा और शायद हम 1 दहाई, मार्क माय वर्ड, 10 की संख्या भी मैं नहीं पूरा कर पाऊँ इस बार के चुनाव में। एक राजनीतिक दल की सफलता उसके सिद्धांतों और अनुशासन पर निर्भर करती है, न कि चुनिंदा लोगों की इच्छाओं और मनमानी पर। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्तियों के अहंकार ने पार्टी के मूल्य पर प्राथमिकता ले ली है। अनेक निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह मैं भी श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। हालांकि उनके सहयोगियों के सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया इस सपने को स्थगित करता प्रतीत होता है। मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं, लेकिन पार्टी और उसके सिद्धांत आदर्शों के प्रति मैं प्रतिबद्धता दोहराता हूं। उम्मीद करता हूं कि श्री राहुल गांधी जी भविष्य में भारत का नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद। ये प्रतिलिपि मैंने श्री राहुल गांधी जी को, किसी वेणुगोपाल जी को, श्री जयराम रमेश जी कम्युनिकेशन के प्रभारी वो है इसलिए, राजीव गौड़ा जी मैं रिसर्च के चेयरमैन है, कृष्णा अल्लावरू यहाँ के प्रभारी, राजेश राम यहाँ के अध्यक्ष और पवन खेरा, इन सबको मैंने प्रति इसकी मार्क की है। धन्यवाद। राकेश जी 1 मिनट चाहिए, हम सारे प्रश्नों को लेंगे आपसे, सारे प्रश्नों को लेंगे आपसे। और कल जाके 5 टिकट आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने आपके पार्टी के बड़े लोगों को हाईजैक कर दिया है, क्या जो बीजेपी से मिल गए हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को पार्टी का प्लेटफॉर्म लगता। हम आपके पास क्यों आए हैं? आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि पार्टी ने कोई प्लेटफॉर्म हमको नहीं दिया जहां हम अपनी बात कह सकें, इसलिए हम आपके पास आए ताकि हमारे आला कमान के पास ये बात पहुंचाइए। यानी कि अल्लाह बीजेपी से मिल चुका है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा ये संलिप्तता एजेंट्स ये हमारी पार्टी चला रही है बिहार में, एजेंसी पार्टी चला रही है बिहार में। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर पार्टी नहीं चला रहा है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको पूरा त्यागपत्र पढ़ के सुनाया कि मैं कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। जी, देखिए, दोषी का नाम काफी लोग ले चुके हैं, कि जो पार्टी एजेंसी चला रही है इसमें क्या, हम लोग जितने बैठे हुए हैं वो सब समर्पित कांग्रेस है, कांग्रेस को बचाने के लिए यहाँ पर है।